हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम एनपीसीआईएल की तरफ से स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है कि एनपीसीआईएल की तरफ से जो इस बार स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है उसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। साथ ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें, एनपीसीआईएल की तरफ से स्टाइपेंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 53 वैकेंसी है, जिसमें आज से आप लोग यानी कि 24 जनवरी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी जो है डिप्लोमा और बीएससी के फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो आप लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी को डिटेल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि स्टेज 1 है, इसमें आपको 50 मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और 50 मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये 50 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि आपको 50 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क दिए जाएंगे। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हमने आपको बताया आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो दूसरा स्टेज है। अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हैं यानी कि सीबीटी 1 को, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है इसमें 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तभी आपको पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू जो होगा आपका, इसमें आपका जो 100 मार्क का होगा, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क का होगा। इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% मार्क, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप 40% मार्क लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। और SC ST PWD और EWS के लिए बात करें तो 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई माने जाएंगे। इंटरव्यू की बात करें तो आप इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एनपीसीआईएल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन किया गया है। इसके बाद देखिए, अगर आप इसमें जनरल कैंडिडेट जो है वो अगर इंटरव्यू में 40% मार्क्स से कम लाते हैं और SC ST OBC PWD EWS के कैंडिडेट 30% मार्क्स से कम लाते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के लिए उनको रूल्ड आउट यानी कि इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा जनरल कैटेगरी के लिए और 30% मार्क्स लाना होगा SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए। करते हैं इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो किस बेस पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो आपका जो आप सीबीटी एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके हिसाब से और पर्सनल इंटरव्यू में जो आप मार्क्स गेन किए होंगे उसके हिसाब से इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। का कितना वेटेज होगा उसकी बात करें तो 50% मार्क्स आपके सीबीटी से लिए जाएंगे और 50% मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। इसके बाद इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप इसमें सिलेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों ही बहुत ही ध्यान से देना है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू और जो आपका सीबीटी है उसका 50% वेटेज रहेगा और 50% वेटेज रहेगा आपके पर्सनल इंटरव्यू का। अब हम इसके डिटेल में सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके इन्हीं टॉपिक से हो सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन हो सकते हैं, पावर सिस्टम के हो सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, मशीन इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम के हो सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ड्राइव्स हो गया, पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल हो गया। तो इन सभी टॉपिक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पहले हमने आपको बताया इसका पहले जो इसका सिलेबस होता था एनपीसीआईएल की स्टाइपेंड ट्रेनी की पोस्ट के लिए वो अलग होता था। उसमें जनरल इंग्लिश हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया है और पहले स्किल टेस्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या है इंटरव्यू होगा।
यानी कि सीबीटी और इंटरव्यू के माध्यम से इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस का, तो इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। टर्बो मशीनरी हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मशीन्स, न्यूमेरिकल मेथड हो गया, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स हो गया, डिफरेंट इक्वेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और टूल इंजीनियरिंग के अलावा और भी टॉपिक हो सकते हैं। और बाकी जो अदर ब्रांच है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बीएससी वालों में फिजिक्स केमिस्ट्री, इन सभी का सिलेबस हम अपने टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी का सिलेबस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने ब्रांच का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर में वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। तो ये था इसका सिलेबस। अगर आपको एनपीसीआईएल में सेलेक्ट होना है तो आपको सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू को क्रैक करना होगा। सीबीटी में 50% वेटेज लिया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए, और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसमें 50% वेटेज लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।